हेलो साथियों, नमस्कार। दुबे स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बुद्धि लब्धि टॉपिक से प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को धीरे धीरे लगाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का एकल घटक अवयव या एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, एक इसका बुद्धि लब्धि का एक चार्ट चलता है। चलिए हम आपको चार्ट बता देते हैं। 71 से कम वाली बुद्धि लब्धि जिसकी होती है वो कहलाते हैं जड़ बुद्धि, और 71 से 80 के बीच में कहलाती है अल्प बुद्धि। 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि। 91 से 110 के बीच में रहता है सामान्य बुद्धि, और 111 से लेके 120 तक रहती है तीव्र बुद्धि। 121 से 130 तक रहती है प्रखर बुद्धि, और 130 से अधिक वाला व्यक्ति कहलाएगा प्रतिभाशाली। तो 105 बुद्धि लब्धि है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, क्योंकि सामान्य बुद्धि का क्या है? 91 से लेके 110 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? पहला ऑप्शन बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सेकंड ऑप्शन सृजनात्मकता, थर्ड ऑप्शन बुद्धि, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने एक सिद्धांत दिया था, संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसमें उन्होंने बुद्धि को त्रिविमीय रूप में बताया था। किस रूप में बताया था? त्रिविमीय रूप में। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया है? सृजनात्मकता के लिए। किसके लिए किया है? सृजनात्मकता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सभी क्वेश्चन जो जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है। वह है, अभी बताया था वो चार्ट पूरी 90 से 110 के बीच में है। तो किसमें आएगा वो? सामान्य बुद्धि में। किसमें आएगा? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि कहाँ से कहाँ तक चलता है? 91 से लेके 110 के बीच में। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? सामान्य बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन बुद्धि समस्या हल करने की प्रतियोगिता है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, ये तो ठीक है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये भी ठीक है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, और चौथा ऑप्शन क्या है? बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की योग्यता है, जैसे कोटेशन ही है। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हरियाणा टेट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो सामान्य कारक सिद्धांत और विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत बोल सकते हैं इसको, स्पेयरमैन। किसने दिया था? स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पेयरमैन ने। ये भी अपन ने सिद्धांत पढ़ ही लिए थे। किसने दिया द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ क्यू। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? जड़ क्यू की क्या है? सबसे डी वाला ऑप्शन सबसे कम, तो उसी की होती जड़ बुद्धि। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर।
कौन सा आंसर हो जाएगा? डी बुद्धि, 71 से कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो बुद्धि लब्धांक निकालना है अपन को। इसका एक फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धांक बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है अपनी? 12। मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु कितनी है? 12 बटे शारीरिक आयु कितनी है? 10 इंटू 100। 10 से कट जाएगा 100 बार 10 बार, तो गुणा करने पर आएगा 120। 120 किस इसकी बुद्धि लब्धांक कितनी आ जाएगी? 120। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर हॉवर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हॉवर्ड गार्डनर द्वारा कौन कौन से बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं? अंतः वैयक्तिक कौशल बताया गया है, सृजनात्मकता नहीं बताया गया है, भाषा बताया गया है, अंतर वैयक्तिक कौशल तो किस क्या नहीं बताया गया है? सृजनात्मकता के बारे में नहीं बताया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता। चलिए अगला क्वेश्चन। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? अब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा कि गार्डनर के 7 प्रकार की अभियोग्यता में कौन सी अभियोग्यता नहीं बताई गई है? अंतर्वैयक्तिक बताई गई है, भावनात्मक अभियोग्यता भावनात्मक नहीं बताई गई, स्थान संबंधी अभियोग्यता बताई गई है, भाषा भाषात्मक अभियोग्यता के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में नहीं बताया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, भावनात्मक अभियोग्यता। चलिए अगला क्वेश्चन। रमेश तथा अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला चलता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु देखो, बुद्धि लब्धि दी गई है, इसी से अंकित से निकालेंगे। पहले बुद्धि लब्धि कितनी दी गई इसकी? अंकित की आयु मतलब शारीरिक आयु है, बुद्धि लब्धि कितनी दी गई? 100। बुद्धि लब्धि कितनी दी गई है? 120 बराबर मानसिक आयु तो अपन को निकालना है। मानसिक आयु क्या करना है? निकालना है। तो मान लो x बट्टे में शारीरिक आयु कितना दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश तथा अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। दोनों की बुद्धि लब्धि कितना दी गई? 120। रमेश रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश अंकित से कितने वर्ष छोटा? 2 वर्ष। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है, अंकित से 2 वर्ष छोटा है रमेश, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 10। शारीरिक आयु कितनी होगी उसकी? 10। और बुद्धि लब्धि अपन को दिया गया है, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। तो अपन सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मानसिक आयु कितना दी गई? 120 बराबर मानसिक आयु तो निकालना ही है, तो मान लो x बटे में शारीरिक आयु कितनी है उसकी? 12 वर्ष में से 2 कम है तो मतलब 10। कितनी है? 10 इंटू 100। 10 से 10 100 कटेगा 10 बार। अब 10 का भाग जाएगा, एक जीरो, x का मान कितना आ जाएगा? 10। तो मानसिक आयु रमेश की कितनी आएगी? मानसिक आयु 10 वर्ष। रम, रमेश की मानसिक आयु कितनी वर्ष आ जाएगी? 10 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पर, मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। गति, योग्यता, कुर्सी, बल। तो क्या नहीं होगा इसमें आंसर? मूर्तवाचक योग्यता। योग्यता को अपन देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू कितना होगा? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु कितनी है? 5। मानसिक आयु कितनी है? 5 बटे वास्तविक आयु कितनी है? 4 इंटू 100 कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 125। बुद्धि लब्धि कितनी होगी इस बच्चे की? 125। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? बिने, स्टर्न, टरमैन, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि के मापने के बारे में सबसे ज्यादा पहले किसने बताया था? टरमैन महोदय ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खालिस्तान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को खालिस्तान है। तो क्या होगा इसका आंसर? बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या करता है? घटाएगा। अगर उनको बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो उनकी स्वगरिमा को क्या करेगा? घटाएगा और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। रेवन महोदय का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण दिया था इनने। एक किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? पहला, समूह बुद्धि लब्धांक परीक्षण। दूसरा, व्यक्तित्व बुद्धि लब्धांक परीक्षण। तीसरा, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण या मौखिक बुद्धि लब्धांक परीक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, सांस्कृतिक। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण एक सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी? पहला, भाषिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि। तो सभी प्रकार की पशुओं खनिजों को पहचानने में क्या आएगा? प्राकृतिक बुद्धि। क्या आएगा? प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धांक परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो बुद्धि लब्धांक तो में दिया गया है, बुद्धि लब्धि आईक्यू पहले से दिया गया, कितना है? 75। कितना दिया गया है? 75। मानसिक आयु निकालना है तो मान लो x बट्टे में शारीरिक आयु कितनी है उसकी? वास्तविक आयु 16 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12। इसको सभी को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? 12। चलिए इसके बाद अपन कल देखते हैं